ओके। नमस्कार, सिटी न्यूज बिहार आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त 10 मिनट में बात करो। बेलहर विधानसभा में भैरोगंज बाजार में हूँ और भैरोगंज बाजार में आरजेडी की ऑफिस है। हमारे साथ है जिला प्रवक्ता आरजेडी से सुरेश यादव जी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका इस चैनल में भी बधाई है। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ इस बार का जो चुनाव है, अभी जो हाल में जो 121 विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, कई जगह पर ये खबर आया कि इस बार महागठबंधन का जो सरकार है वो बनने का पूरा चांस है। सारे एजेंसी भी दिखा रहे हैं, सभी चैनल भी दिखा रहे हैं। हमारे पास भी रिपोर्ट आया, हमने भी कई रिपोर्ट मंगवाए हैं, वो इसको भी हम खुद भी एक पत्रकार है और मैं 2-3 दिन से ये जिले में घूम रहा हूँ बांका पहुँच करके। आप एक जिला का प्रवक्ता है, आरजेडी से क्या कहना चाहते हैं? क्या इस बार सही में सरकार बनेगा? कि बिहार में जो अभी 121 विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार बदलाव की स्थिति में है। युवाओं में जो जोश खरोश है और जो जज्बा है बिल्कुल बिहार बदलाव की स्थिति में है और उसमें लगभग हमको लगता है कि 120 सीट में हम लोग करीब 97 सीट हम लोग जीतेंगे उसमें। 97 जी। तो इस बार एक मुद्दा सबसे बड़ा जो तेजस्वी जी बोला है कि वो जो हम 17 महीने में काम किए, आप हमको 20 महीना दे दीजिए, 20 महीना में हम आपको करके देंगे। इससे एनडीए के जो लोग हैं, बीजेपी से जो लोग हैं, जेडीयू से जो लोग हैं, उनका कहना है कि आप कीजिएगा और हम करके दिखाएं। महिलाओं का 10,000 हमारे जो नेता बोल रहे हैं तेजस्वी जी ठीक ही बोल रहे हैं कि मैं 17 महीना में जब 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया, जब युवाओं की अजीब 20 साल के डबल इंजन की सरकार थी उसमें उसको कौन रहता सरकार में थे, उसको उसमें रोजगार देना चाहिए था युवाओं को। हम जब सत्ता में भागीदारी रही तो हमने युवाओं को नौकरी दिलवाने का काम किया। हमारे बेलहर से एक बहुत कोमल इंसान, पढ़े लिखे, लंदन से पढ़ के आया, सांसद गिरधारी यादव को पुत्र चन्नके प्रसाद रंजन है। क्या चुनाव में कितना आप लोगों को लग रहा है कि वो चरण प्रकाश जी लंदन से वो इकोनॉमिस्ट और वो विद्वान आदमी है, इंग्लिश मीडियम से है। हमको नहीं लगता है कि बेलहर विधानसभा में वो साहब जो भी उम्मीदवार कोई है वो बचपना भले कम उम्र है लेकिन वो काबिल है, इसमें कहीं दो मत नहीं। कल तेजस्वी जी फुली डिमर आए थे और मैं भी गया था और आज वहाँ का एक अलग कार्यक्रम हुआ एनडीए का। मनोज यादव ने वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाया गया। क्या यादव वर्सेस यादव का लड़ाई है? क्योंकि विधानसभा में तीनों यादव कैंडिडेट है। देखिए, यादव की लड़ाई नहीं है। हम जात की राजनीति करते हैं, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी जमात की राजनीति करते हैं। हम लोग A to Z की पार्टी है और सभी बात को सम्मान देने का काम किए हैं। कल के जनसभा में, कल तेजस्वी जी के जनसभा में यह साबित कर दिया कि बेलहर विधानसभा बिल्कुल बदलाव की स्थिति चाह रहा है और युवाओं में जो जोश खरोश है वह स्पष्ट हो रहा है कि यह सीट आरजेडी के खाते में जाएगा। चुनाव का मात्र 2 दिन आज तो चला गया, कल एक दिन लास्ट बचा है। क्या आप लोगों ने अभी तक जो फील्ड में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स बूढ़ों पुरानों में जो पुराने जो लोग हैं वोटर है, कई लोगों के लिस्ट में नाम नहीं आया, किसी का नाम कट गया, कई बाहर से वोटर का जो सुनने मोकामा में जो मिला, दुलार सिंह हत्या के मामले में के बाद जो एक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बोला कि गरीबों को घर के बंद कर दिया जाए, उनको वोट नहीं डालने दिया जाए। क्या यहाँ कहीं कुछ ऐसी वातावरण है? क्योंकि कल एक घटना सुनने मिला था कि एक आरजेडी के कार्यकर्ता ने जेडीयू के गाड़ी को ठोक दिया, इसके कारण से थोड़ी विवाद हुआ था, लेकिन ये आपको जानकारी नहीं, सिर्फ मेरे पास जानकारी है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं आएगा हमारा बेलहर विधानसभा में कि शांतिपूर्वक सब होगा? और दूसरा बात यह है कि कई लिस्ट जो है अभी घरों में नहीं पहुंचा है, जो सब दिन वोट डाल रहा है उसका लिस्ट नहीं पहुंचा, जो नहीं डाल रहा है उसका वोट लिस्ट वहां पहुंचा है। ये सब कैसे आप लोग मैनेज कीजिएगा? देखिए, जहां तक जनाधार का समस्या है, आपने कहा कि एनडीए की सरकार, एनडीए के जो मंत्री हैं अभी और वो केंद्रीय मंत्री हैं, उसका बयान जो है बिल्कुल भड़काऊ वाला बयान है। वो धमकी देना चाहते हैं, धमकी से वोट देना चाहते हैं। सामंती परिवार का बात है, वो नेता की बात नहीं करता है। उसको शर्म आना चाहिए
कि एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते वो कहता है कि गरीब गुरबे का बिजली का तार करवा दे तो वोट नहीं देगा, हम तार नचवा देंगे। आज वोट नहीं देगा किसी को युवाओं को तो उसको घर में बंद करके रखो, ये संगत बात नहीं होना चाहिए, उसको साथ होना चाहिए। इससे युवाओं में और जोश खरोश की भावना उत्पन्न हो गई है और वो पूरे जोश सोच के साथ उसके विपरीत में बदलाव की स्थिति में वोट करने जा रहे हैं। अभी हम हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह हमको जो रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है, कई जगह कांटे का टक्कर है, कई जगह एक तरफा है। लेकिन बेलहर में एक प्रत्याशी है जो पहले से राजद का उम्मीदवार के रूप में माना जाता था, मिठन यादव, वो भी इस बार मैदान में है और राजद के परिवार से ही था। लेकिन अभी वो फील्ड में है तो एक छाप होता है ना कि एक ये पहले था, अभी नहीं है, अभी टिकट जिसको मिला है उसको देखा जाए। लेकिन वो भी दावा ठोक करके कर रहा है, उसका भी मैंने आज बात किया हूँ। असल बात है कि पार्टी बड़ी होती है, पार्टी का जो निर्णय होता है वह सर्वोपरि होता है। भाई मिठन जी को भी उसको मान देना चाहिए और वो यदि नहीं मानते हैं तो वो पार्टी से बढ़कर कोई चीज नहीं, पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। और हम चाहेंगे कि वो मिलजुल कर भी, अभी वक्त है मिलजुल करके आरजेडी में है और आरजेडी में रहेंगे और जो युवाओं हैं उसको उसकी मनोबल को वो नहीं घटावे। ये मेरी प्रेरणा रहेगी कि युवाओं को जोश भरे और आरजेडी की ओर बहुमत करावे। मैंने भी आज उनसे सवाल किया कि एक समय में आप थे, अभी आप नहीं है, आप लालटेन और बहुत सारा चीज कर रहे थे, लालू यादव बना लेते हैं। यहाँ पे इस बार लड़ाई तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने की बात है। अगर आपको तेजस्वी जी फोन करेंगे, मैंने ये सवाल मिठन जी से पूछा, क्या आप अभी भी सोचने का कुछ है रास्ता कहीं आने का और जीतने के बाद क्या आरजेडी में आएंगे? तो वो बोले कि नहीं, हम अभी भी आरजेडी का भक्त है, लेकिन मेरे को टिकट नहीं मिला, लेकिन हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, ये बोले। देखिए जनता यहाँ है, जनता यहाँ भी युवाओं में अब कतार लगा हुआ है, 100 की संख्या में कार्यालय में बैठा हुआ है। आप उससे भी परिचय हो जाए कि जनता क्या चाह रही है। चलिए, ये हमारे साथ जिला का प्रवक्ता आरजेडी से सुरेश यादव जी, और मैं जानना चाहता हूँ हमारे साथ बहुत लोग बैठा हुआ है, आप लोग कैसे रिस्पॉन्स देख रहे हैं आरजेडी तो या एनडीए का जो प्रत्याशी है, किस तरह की मोड़ है? इसमें सीधा से सवाल है कि हम लोग रोजगार शिक्षा के बारे में देख करके भी तेजस्वी यादव को वोट करने जा रहे हैं। आप किसमें करना चाहते हैं? देखिए, बिहार का जो अवस्था है, रोजगार या शिक्षा को चीज ले लो, इसीलिए चंद्र प्रकाश रंजन जी को जिता के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लगता है कि इस बार आप लोग किस मुद्दे पर, बिहार का बहुत सारा मुद्दा है जो कि लोकल भी मुद्दा है? हम कुछ नहीं जानता। आरजेडी और आरजेडी का भक्त है जी, आरजेडी जीतेगा। सब आरजेडी वाले हैं, आप यहाँ आरजेडी वाले रहेगा ही, लेकिन मुद्दा नहीं समझ आ रहा है। क्या आप लोग लगता है कि ऐसे एक समय आया है कि सरकार बदलना चाहिए, और किस मुद्दे पे आप बदलने के आप लोग? शिक्षा को लेकर के और नौकरी को लेकर के देखिए बिहार में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो बदलाव के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और आरजेडी का सरकार बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत और भी सीनियर आदमी है। कैसे लग रहा है आपको इस बार? उचित लग रहा है? शुरू से आरजेडी का साथ है, आरजेडी का साथ रहेंगे और आज जो हम लोग आरजेडी का साथ है। नहीं, आप आरजेडी के साथ हैं, यहाँ पे लोकल मुद्दा कुछ है? लोकल मुद्दा है कि हमारा तेजस्वी भाई को मुख्यमंत्री बनाना है, शिक्षा और रोजगार के लिए उन्होंने अच्छा नेता है, उनको ही वोट करेंगे। दूसरा क्या लग रहा है, होगा इस बार सफल? जी जी बिल्कुल, आरजेडी आप लोग को भी लग रहा होगा। तेजस्वी यादव युवाओं के बारे में बात करते हैं, अच्छा, युवा के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो क्या लग रहा है सर आपको इस बार? युवाओं का यहाँ पर बेलहर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। अच्छा, भ्रष्टाचार और प्रशासन की कार्रवाई वो भी है, बालू खनन, अवैध बालू खनन हो रहा है, वो सब चीज को रोकना। यही 20 साल से हम लोगों ने एक को मौका दिया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। चलिए, पूरी तरह से 15 साल मौका नीतीश कुमार को लोगों ने दिया है, इस बार तेजस्वी को मौका देगा। मैं इस टाइम भैरवगंज में हूँ, भैरवगंज बाजार में हूँ और यहाँ राजद का ऑफिस है, और मैं माननीय सुरेश यादव जी से प्रवक्ता था, उनसे भी बात किया, यहाँ जो लोग मौजूद था उनसे भी बात किया है।
मैं सबसे बात कर रहा हूँ और बाकी अन्य भी पार्टियों में जाता हूँ, जाते रहता हूँ, घूमते रहता हूँ। इस बार का जो माहौल है, इस बार का जो समझ आ रहा है, अभी टेक्निकली हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि कांटे की टक्कर है और कोई भी पार्टी इस बार ये नहीं कर सकता कि मैं निकल जाऊँ, कि मुकाबला बहुत कड़ी है। मैं इस टाइम भैरवगंज से चंद्रदेव यादव।